प्रताप नारायण संस्कृत महाविद्यालय मौसी बागातः वेदशास्त्री छात्राणां कृते ये छात्रा द्वितीयखण्डम् अध्ययनं करोति तेषां छात्राणां कृते शुक्लयजुर्वेद उवटमहिधरभाष्ये पंचमध्यायस्य द्वितीयमन्त्रं वाचयामि। मूलमन्त्रं यथा हे अग्ने जनित्रमसि वृषणौस्थः ऊर्वश्यास्युरसि पुरुरवा असि गायत्रेण त्वा छन्दसा मन्थामि त्रेष्टुवेन त्वा छन्दसा मन्थामि जागतेन त्वा छन्दसा मन्थामि। अग्ने जनित्रमसि वृषणौस्थः ऊर्वश्यायुरसि पुरुरवा असि गायत्रेण त्वा छन्दसा मन्थामि त्रेष्टुवेन त्वा छन्दसा मन्थामि जागतेन त्वा छन्दसा मन्थामि। अब यहाँ पर हमारे भाष्यकार ने कितना सुंदर उदाहरण स्वरूप इन मंत्रों के द्वारा प्रस्तुत किया है। पूर्व परंपरा के अनुसार यज्ञ अनुष्ठानादि कर्म जो किए जाते थे, तो यज्ञ अनुष्ठान में अग्नि का प्राकट्य उत्पन्न कराना, मंत्र के द्वारा उच्चारण कर आह्वान करना, वह कैसे अग्निदेव प्रकट होंगे, इस विधि को करते हुए जैसे अग्नि का प्राकट्य किया जाता है, जो अग्नि अथवा पत्थरों के द्वारा भी। अग्नि क्या है? अग्नि समी लकड़ी यानी काष्ठ से बनता है। तत् अग्नि से, उस अग्नि से घर्षण करते हुए, जैसे हमारे गांव घर में भी ऐसा पूर्व में होता आ रहा था कि अग्नि का प्राचीन परंपरा के अनुसार लकड़ी से घर्षण कर आग उत्पन्न करते थे लोग। उसी तरह से अग्नि मंथन करके अग्निदेव का यजमान मंत्र वाँचते हुए
उत्पन्न कराते थे। तो वही यह मंत्र है। इसकी ओट महिदर भाष्य यहाँ पर उद्धृत किया गया है। हे सकल जनित्र जनधारः भूतमसि। हे दर्भो प्रस्तरो युवां वृषणो शेक्तारोस्थ भवथ। यथा पुत्र जनानाय स्त्री पुरुषम स्त्री पुरुषौ वीर्यस्य शेक्तारो करोति अपरंच तादृशम अधरारण्ये नीचे स्थापित अरण्ये त्वम। अब यहाँ पर उदाहरण के रूप में हमारे मंत्रकारों ने दिया है कैसा कि हे अधरारण्य, नीचे में जो अरणी काष्ठ है, तुम क्या हो? तुम उर्वशी असि, तुम उर्वशी के समान हो। यथा हमारे देखिए मंत्रकारों ने, हमारे मंत्रकारों ने उदाहरण स्वरूप यहाँ उर्वशी और पुरुरवा का उदाहरण के स्वरूप में दिए हैं। यथा त्वम उर्वशी असि यथा पुरुरवा नृपस्य भोगाय अधास्यते। पुरुरवा नृपस्य राजानस्य भोगाय अधः सेते। तदृशत यानी तद्वत् त्वम अधः अवस्थितः, त्वम तद्वत् अरणी अधः अवस्थितः। हे स्थाली गताज्य त्वम आयुरासि। हे उत्तरारण्य, हे ऊपर के अरण्य त्वम पुरुरवासी, यानी कि वो जो काष्ठ ऊपर में अरणी के द्वारा घर्षण जो किया जाता है, उन्हें हम यहाँ पर हमारे उबट महिदर भाष्यकार ने उसे क्या संबोधन कर रहे हैं? तो त्वम पुरुरवासी, तुम पुरुरवा राजा हो। त्वम पुरुरवासी, हे अग्ने, और तुम क्या हो? गायत्रेण छंदसा त्रिष्टुप छंदसा असि। त्वम जगति छंदसा असि। गायत्री मंत्र त्रिवारम प्रतिमंत्रम पठेत इत्यलम। पंचमाध्यायस्य द्वितीय मंत्र
मातृभाषाम अत्र वर्तते। अब देखिए, पत्थर को, दो पत्थरों को या उस अरणी को, समी के काष्ठ को लेकर के आग का उत्पन्न यजमान यहाँ पर कर रहे हैं, करेंगे। उस हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा है, वैदिक परंपरा है कि तत्त अभिमानी जो देवता हैं, उन देवताओं को प्रथमतः प्रार्थना करते हुए तब आगे का शुभ कार्य को प्रारंभ करते हैं। अभी भी कहते हैं, अग्ने, नीचे में जो समी काष्ठ है, अरणी, तुम देवताओं की अप्सरा भोग्या उर्वशी के समान हो। तुम आयु देने वाले हो, आयु प्रदान करने वाले हो, आयु वृद्धि करने वाले हो। उसके बाद ऊपर में जो अरणी है उसकी प्रार्थना करते हैं यजमान। हे ऊपर की अरणी, उनका किस रूप में संबोधन किया गया है? तुम पुरुरवा राजा के समान हो। हे अग्नि, और तुम क्या हो? तो गायत्री छंद के द्वारा उत्पन्न या जो प्रकट हुआ है, त्रिष्टुप छंद के द्वारा जो प्रकट हुआ है, जगती छंद के द्वारा जो प्रकट हुआ है, इन 3 मंत्रों के द्वारा पढ़कर 3 बार मंथन यजमान करते हैं। इत्यलम मैदर भाष्य का यहाँ पर हिंदी मातृभाषा में जो व्याख्यान दिया गया, विराम यहीं पर करता हूँ। जय मधुसूदनम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।